ये कैंपेन के बेसिक से ऑप्शन थे। एड सेट में जाना है हमें, तो कुछ ऑप्शन यहाँ पे आपको एड सेट में दिए थे कि सबसे पहले हम पेज रखेंगे अपना, किस पेज पे हमें ऐड रन करना है। अब जिस जिस पेज के भी आप एडमिन है वो सभी देगा आपको, उसमें से आप वो पेज सेलेक्ट कर लें जिस पे आपको राइट नाउ ऐड रन कर रहा है। उसके बाद बजट मैंने आपको बताया था, डेली बजट लेना है या लाइफ टाइम, आप एस्टिमेट देख लें। एस्टिमेट में आपको जिसमें सही मिल रहा हो, जैसे आप 7 डेज का लेने वाले, बट डेली में मल्टीप्लाई हम 7 कर रहे हैं तो हमारा इधर ज्यादा बैठ रहा है, तो उस केस में फिर आप डेली चलाएं। डेली में बस ये रहेगा कि आपको हर दिन उसको रिन्यू वो करना पड़ेगा, और अगेन उसको प्रमोट करना पड़ेगा, फिर से वो इन रिव्यू में लेगा। तो लॉस भी है प्रॉफिट भी है डेली रखने में। आप 7 डेज का चलाना चाहते हैं और एक बार अगर आपका एड एक्टिव हो गया तो वो 7 डेज तक कंटिन्यूस एक्टिव रहेगा। बट अगर आपने डेली बेसिस पे रख दिया तो जैसे आज 24 आवर्स के बाद जैसे ही वो स्टॉप कर देगा, तो फिर दोबारा आप पब्लिश करोगे, उसको रीबूस्ट करोगे, फिर से वो इन रिव्यू रखेगा, फिर वो चालू रखेगा। तो 3-4 घंटे में उसको रिव्यू करने में भी लग रहा होगा, तो हमारा काफी टाइम खराब होता है उसमें। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे डिसाइड करना। कुछ और ऑप्शन भी यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे नीचे शो मोर ऑप्शन में शेड्यूलिंग आप। सर, हाँ। तो वो काउंट करता है, मतलब वो भी काउंट करता है, जैसे 3-4 घंटे रिव्यू में उसको भी इंक्लूड कर लेता है, जैसे अपन डेली बजट में रखते हैं तो। अच्छा, इन रिव्यू मतलब पूछ रहे हो आप? हाँ सर, कि मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मैंने डेली बजट के हिसाब से एक एड चला, कैंपेन चलाया, तो हाँ। इसमें जैसे मैंने आज 12 बजे चलाया तो 4-5 बजे तक पब्लिश होगा, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग 12 बजे तक चलेगा, 4-5 बजे तक चलेगा कि 12 बजे बंद हो जाएगा वो? नहीं, जस्ट जिस जिस टाइम से वो आप पब्लिश कर देते हो उस टाइम से वो टाइम काउंट करता है। वो रिव्यू वाला जो टाइम है वो भी उसमें काउंट करता है। जैसे काम आपने करेगा अभी ना? यहाँ पे, हाँ, ठीक है। ये देखिए आप, ये जो टाइम है ना ये मेन है, इसमें जैसे अभी दिखा रहा है 6:23, तो ये 6:23 जो है इससे ये काउंट करना स्टार्ट करेगा। अब वो बात अलग है कि आपने बनाने में ये घंटा लगा दिया ऐड को, तो वो 1 घंटा भी इसने अपना काउंट कर लिया। ओके, तो ये आपकी स्टार्ट टाइम है, इससे काउंट कर रहा है वो स्टार्ट टाइम से। तो आपको ऐसा लग रहा है कि रिव्यू लेने में टाइम लगेगा, तो आप 2 घंटे आगे का टाइम रख सकते हो। फिर उस केस में वो इन रिव्यू की जगह शेड्यूल दिखाएगा कि ये 2 घंटे बाद चालू होगा ऐड। ओके। एक और ऑप्शन दिया है, जैसे आपको कोई स्पेसिफिक टाइम पे दिखाना है, जैसे रात में नहीं दिखाना है, वर्किंग टाइम पे ही बस आपको दिखाना है। आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो वर्किंग टाइम पे ही जनरली लोग देखते हैं, जैसे मान के चलिए कोई कैसे बताऊं मैं आपको, कोई कैफे हो गया, या कोई टिफिन सेंटर हो गया। अब वो वर्किंग टाइम पे ही जो लोग जॉब वगैरह करते हैं उनको लगेगा। तो उस केस में मैंने क्या किया, फिर शेड्यूलिंग लगा दी कि भाई सुबह 10 से लेकर इवनिंग में 7 PM तक वो दिख जाए, या जब तक भी लोगों का इंटरेस्ट रहता है उस प्रोडक्ट में। तो उस केस में फिर आपको लाइफ टाइम सेट करना पड़ेगा। शेड्यूलिंग लाइफ टाइम को सपोर्ट करेगी, एक दिन में लाइफ टाइम आप शेड्यूलिंग लगा सकते हैं। तो ये देख लेना आप लोग। फिर मैंने आपको यहाँ ऑडियंस बताया था, लोकेशन, 3 टाइप की ऑडियंस पे हमने बात की थी, डिटेल टारगेटिंग, और इधर क्रिएट न्यू पे आप आ गए तो यहाँ पे कस्टम और लुक अलाइक। ओके। लोकेशन में मैंने आपको कुछ चीजें और बताई थी, जैसे आपको ओवरलैप करना है तो यहाँ से, जैसे बाय डिफॉल्ट ये इंडिया ले रहा है, हम इसको हटाते हैं और इसमें इंदौर रखते हैं। ठीक है। अब इंदौर, इंदौर मध्य प्रदेश इंडिया, ये हमने ले लिया। तभी आपका पूरा इंदौर की जो रेडियस इसने ली है 25 माइल्स, मतलब 1.5 किलोमीटर का 1 माइल होता है आपका। तो आप उसके हिसाब से डिसाइड कर लें कि आपको कितना एरिया में या कितनी रेडियस में आपको अपना ऐड दिखाना है। तो इस रेडियस में जितनी भी फेसबुक की प्रोफाइल होंगी उनको सबको वो ऐड दिखाएगा। बट किस टाइप की प्रोफाइल वो लेगा, ऊपर भी एक फिल्टर दिया है। जो डिफॉल्ट होता है, पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, जो राइट नाउ अभी इंदौर में रह रहे होंगे उनको वो दिखाएगा। ओके। अगर कोई रिसेंटली ट्रेवल किया है या परमानेंट होम टाउन उसका वहाँ पे है, या जॉब कर रहा है ओनली वो सिटी के अंदर, तो आप यहाँ से एक फिल्टर लगा सकते हैं अपने प्रोडक्ट का के हिसाब से। एक और ऑप्शन मैंने आपको बताया था, ड्रॉप पिन कर सकते हो आप, और आपको करना भी है ये, कि आप पहले तो पूरी सिटी ले लो, उसके बाद छोटे छोटे एरियाज ले लो, जैसे 45200 या 10 ले लिया मैंने। देखो, अब ये आपका विजयनगर का कोड हो गया। ओके। तो इस तरीके से भी हम इसमें ऑडियंस सेट कर सकते हैं। तो आपके पास 2-3 ऑडियंस हो गई, इंदौर भी हो गया।
और उसके अलावा आपका विजयनगर भी आ गया। और अगर आपको बल्क में लेना है तो नीचे ऐड बल्क लोकेशन भी मैंने यहाँ पे बताया था। अगर आप एरिया वाइज लगाना चाहते हो, जैसे सिर्फ न्यू पलासिया या ओनली विजयनगर या ओनली भंवरकुआं या सिर्फ भंवरकुआं विजयनगर और न्यू पलासिया, तो 3 लोकेशन आप यहाँ से सेट कर लें। सिटी लेना है, कंट्री लेना है, लोकेशन लेना है, पोस्टल कोड लेना है या एड्रेस लेना है। ओके, तो उस हिसाब से प्लेसेस का एक और ऑप्शन है यहाँ पे। प्लेसेस वाला भी ऑप्शन काफी अच्छा रहता है। जैसे आप सपोज, जैसे आप एग्जांपल के लिए बुटीक हो गया, हेयर सैलून हो गए। अब इसमें आपका या फिर आपका कार रिपेयरिंग की सर्विस है या आपका कार शोरूम का है, कुछ भी जो नियर बाय, जो 1-2 किलोमीटर में या 3 किलोमीटर में कोचिंग इंस्टीट्यूशन हो गए, तो जो नियर बाय सर्विस देते हैं उनके लिए फिर आप लोग क्या करें, ये लें, प्लेसेस ले। प्लेसेस मतलब कि जब हम लोग अपना पेज बनाते हैं, आपने देखा होगा प्लेसेस का भी ऑप्शन आता है। जब आप पेज क्रिएट करते हो उस टाइम पे वो प्लेसेस का देता है। जैसे 56 दुकान, अब 56 दुकान क्या है, मैं पूरे 56 एरिया को दिखाना चाह रहा हूँ कि जो मेरा ऐड है वो सिर्फ 56 दुकान जो है न्यू प्लासिया में उसी एरिया में दिखे। तो उस एरिया को बिल्कुल आप टारगेट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्लेसेस के लिए सर्च करना पड़ेगा। देखिए 56 दुकान का तो कुछ है नहीं, बट मीठी मिर्ची नाम का कोई रेस्टोरेंट है 56 दुकान पे, वो रजिस्टर्ड है फेसबुक के प्लेसेस में। चलेगा, ये भी चलेगा हमें, क्योंकि मीठी मिर्ची अगर 56 एरिया में है तो हमने डायरेक्ट उसको टारगेट कर दिया। तो हमने ये डायरेक्ट उसका जो स्टोर है उसको टारगेट कर दिया। अब उसके स्टोर से मैंने 1 माइल रेडियस ले ली, तो ये पूरा भी पूरा 56 एरिया आपका 1 से 2 माइल के अंदर आ गया। अब जैसे सपोज आपको मॉल C21 मॉल को टारगेट करना है, तो आप डायरेक्टली C21 मॉल टाइप कर दो यहाँ पे। अगर रजिस्टर्ड होगा तो बता देगा। देखो, अब इस केस में भी C21 मॉल तो नहीं है, लेकिन लाइफ स्टाइल का शोरूम जो है C21 मॉल के सेकंड फ्लोर पे, उसको ये बता रहा है यहाँ पे कि ये है इसमें रजिस्टर्ड, तो वो प्लेसेस को ले लो आप। मतलब इसको लेना और मॉल को लेना एक ही बात हो गई। तो अब लाइफ स्टाइल का जो शोरूम है उसके 1 माइल की रेडियस में आपका एड बार बार दिखेगा जो लोग फेसबुक चलाएंगे। तो ये सबसे एक्यूरेट टारगेटिंग होती है। इसमें आपका लिमिटेड आपको मिलेगा, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें भी आपको सबसे ज्यादा क्लाइंट वही मिलेंगे जो नियर बाई बिजनेस पे काम करते हैं, जिनका नियर बाई ज्यादा रहता है। तो इस टाइप की टारगेटिंग आप लगाना। डिटेल टारगेटिंग में फिर मैंने आपको ये सब चीजें बताया था। इसमें रिच एक्सपांशन, आपने जितनी भी ऑडियंस लगाई है उससे रिलेवेंट ऑडियंस हमें बढ़ाना है, तो हम बढ़ा सकते हैं यहाँ से। अब ये अपना जो मीटर है इसको 50-60 प्लस रखना है आपको। देखो कुछ और ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। लैंग्वेजेस, ये क्या हो जाएगा, किस चीज़ की लैंग्वेज हो जाएगी, आपके फेसबुक की डिफॉल्ट लैंग्वेज। कुछ लोग हिंदी में फेसबुक चला रहे हैं, कुछ इंग्लिश में चलाते हैं, कुछ हिंदी इंग्लिश बोथ। तो आप तो देख लें यहाँ पे, ऑल लैंग्वेज लेना है तो ऑल ले लीजिए, या फिर हिंदी इंग्लिश करना है तो हिंदी इंग्लिश कर लेना। कनेक्शन टाइप, इसमें क्या हो जाएगा, पेज पे पहले से जो आपके पेज के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, पीपल हु करंटली लाइक योर पेज, मतलब जो पहले ही आपके पेज को लाइक कर चुके हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि पेज के साथ जितनी ऑडियंस जुड़ी है उनको आपके जो रेगुलर पोस्ट होता है वो दिखता है। जैसे इसके पेज के साथ 1477 लोग जुड़े हुए हैं, तो इनको मुझे ऐड नहीं दिखाना है, क्योंकि वो तो वैसे भी फ्री पोस्ट भी देख ही रहे होंगे। तो आप चाहें तो यहाँ से ब्लॉक कर दो। एक्सक्लूड का ऑप्शन दिया, एक्सक्लूड पीपल हु करंटली लाइक योर पेज। या फिर इसने ऑप्शन दिया है सिमिलर टू दोस पीपल करंटली लाइक योर पेज, जिन्होंने आपके पेज को लाइक किया उनके जैसे लोगों को आपको दिखाना है। तो ये आप रख सकते हो। आप देखो ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये जैसे कोई कॉलेज है या कोई जॉब से रिलेटेड कोई ऐड हो गया हमारा, या कॉलेज इंस्टीट्यूशन का, आप बिल्कुल ले सकते हो यहाँ पे। अब जनरली जिन्होंने मेरे पेज को लाइक किया है, अब जैसे मेरे पेज को जिन्होंने लाइक किया है, कोई इंस्टीट्यूशन होगा या कोई कॉलेजेस होगा, तो उनकी प्रोफाइल के साथ जो लोग ऐड हैं वो उनको दिखाता है। मतलब आपके फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड को दिखाएगा, वो जिन्होंने पेज लाइक किया है उनकी फ्रेंड लिस्ट को टारगेट कर देगा। तो अगर मेरे पेज को आपने लाइक किया है, दैट मीन्स कि आपके फ्रेंड भी आपके कोवर्कर्स हो सकते हैं, आपके क्लासमेट हो सकते हैं, आपके कुछ भी हो सकता है, मतलब आप ही के जैसे होंगे वो भी। तो उस केस में आप यहाँ पे उनको रख सकते हैं इस वाले, तो अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है इससे भी।
ओके, यहाँ से हमने इसको अपडेट किया ऑडियंस को। आप फ्यूचर के लिए इसको सेव करके रख दीजिए। फिर नीचे मैंने आपको एक ऑप्शन बताया था इसमें प्लेसमेंट का। ऑटोमेटिक प्लेसमेंट में ज़्यादा कुछ है नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट लीड सेट आपका जहाँ जहाँ सपोर्ट करेगा वो खुद आपको दिखा देगा। मैनुअल में आप इसको देख लेना। अगर आपको कुछ कम ज़्यादा करना है कि भाई मुझे फेसबुक पे ऐड दिखाना है, इंस्टा पे नहीं दिखाना है, ऑडियंस नेटवर्क पे अच्छा ऑडियंस नेटवर्क का मतलब क्या था? सर इसमें जैसे जो लोग मतलब ऑडियंस नेटवर्क मतलब जो लोग वो इसके अंदर उनके खुद के ही प्रोफाइल्स में खुद पे एड रन जो होते हैं, जैसे यूट्यूब पे के वीडियोस पे एड रन होते हैं, इसके अंदर भी ऑडियंस नेटवर्क के थ्रू एडसेंस जो सर आपने बताया था उस तरीके से ही कुछ था इसका। हाँ, पब्लिशर प्लेटफॉर्म पे जो होता है सर, पब्लिशर वो ना जो हॉटस्टार फेसबुक वगैरह के ये सब। जितने भी जैसे पब्लिशर्स प्लेटफॉर्म पे जो होता है। बिल्कुल सही। फेसबुक के जितने भी पब्लिशर प्लेटफॉर्म हैं उन पे सभी पे आपका ऐड चलेगा। इसमें वेबसाइट आ जाएगी, एप्लीकेशन आ जाएगा, वीडियोस वगैरह ये सब आ जाएगा। मैसेंजर अभी लीड्स को सपोर्ट नहीं कर रहा है तो वो आपको नहीं देगा टारगेटिंग के लिए। आप कुछ कम ज़्यादा करना हो आपको तो आप कर दो, जैसे आपने बोला कि नहीं आपको जो कोर फेसबुक या इंस्टाग्राम के जो एसेट्स हैं उन्हीं पे दिखाना है तो उन्हीं पे चलेगा आपका ऐड। अब कौन-कौन से ऐड चलेंगे, देखो इतने सारे ऐड होते हैं इनके पास प्लेसमेंट। न्यूज़ फीड, इंस्टाग्राम फीड, मार्केट प्लेस, वीडियो फीड, स्टोरीज, मैसेंजर, स्टोरीज वगैरह। तो आप देख लें किसी पर्टिकुलर को अगर आपको ब्लॉक करना है तो आप ब्लॉक कर सकते हैं यहाँ से। अच्छा, कुछ और ऑप्शन भी दिए हैं यहाँ पे। सो मोर ऑप्शन में हम गए। किसी डिवाइस को आपको स्पेसिफिक डिवाइस को टारगेट करना है या इंटरनेट के हिसाब से देख लेना वाईफाई वगैरह है या नहीं है। अच्छा, नीचे देखिए कुछ और ऑप्शन भी दिए हैं यहाँ पे, जैसे ब्लॉक लिस्ट वगैरह, कंटेंट टाइप एक्सक्लूजन। ये आपको तब लगेगा जब आप पब्लिशर की बात कर रहे हैं कि आपको पब्लिशर पे दिखाना है। अभी मैंने बताया ऑडियंस नेटवर्क। ऑडियंस नेटवर्क में ये कहाँ चलता है, जैसे आप कोई भी आर्टिकल पढ़ रहे हो तो उस आर्टिकल जैसे फेसबुक पे कोई भी आर्टिकल आपने देखा, न्यूज़ चैनल का ही कोई आर्टिकल हमने ले लिया, जैसे आज तक हुआ, लल्लन टॉप हुआ, इनका कोई आर्टिकल चल रहा है, अब आपने उस पर क्लिक किया तो आप देखना कभी भी उसका जो ब्राउजर होता है वो नहीं ब्राउजर होता है जो आप लोग रेगुलर यूज करते हो, क्रोम, फायरफॉक्स वगैरह। वो फेसबुक का खुद का वर्चुअल ब्राउजर होता है और फेसबुक आप फेसबुक से क्लिक किए हुए आर्टिकल पे अपने ही ब्राउजर में चलाता है और उसमें जो ऐड आते हैं बीच बीच में स्पॉन्सर्ड करके, देखना कभी आप नोटिस करना, वो फेसबुक के ऐड होते हैं। तो उस केस में आज तक और लल्लन टॉप कौन हो गए, पब्लिशर हो गए उसके। तो अब आप अपनी चॉइस का पब्लिशर रखना चाहते हैं। अभी आपने ऑडियंस नेटवर्क पे चेक मार्क किया तो वो अपने हिसाब से जिस पब्लिशर पे भी उसको दिखाना है वो दिखाएगा, बट आपने बोला कि नहीं मुझे इस पर्टिकुलर पब्लिशर को नहीं दिखाना है या इसको दिखाना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है ब्लॉक लिस्ट करके। तो यहाँ से आप जा सकते हैं और क्रिएट ब्लॉक लिस्ट। हालांकि बहुत लेंदी प्रोसेस है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये आपको एक डाटा देगा यहाँ से, वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा पहले, पब्लिशर लिस्ट करके। देखिए ये कम से कम 15 से 20 MB का है और उसमें 2 से 5 लाख पब्लिशर की लिस्ट आएगी। तो उसमें आज तक न्यूज़ चैनल जितने भी हैं पूरे इंडिया या पूरे वर्ल्ड के अंदर सब आपको दे देगा। तो आप उसमें से देख लेना, थोड़े से मेहनती हो अगर आप लोग तो कर लेना इस ऑप्शन का यूज़ और उसमें से उन पब्लिशर को हटा देना और इस लिस्ट को वापस से फिर से अपलोड कर देना। तो जो बचेंगे उनको वो दिखा देगा। तो उसको ट्राई करके देखना। यहाँ पे आप वापस आ जाना इसमें ब्लॉक लिस्ट में और क्रिएट ब्लॉक लिस्ट और उस लिस्ट को यहाँ से फिर से अपलोड कर देना। तो जितने पब्लिशर बचेंगे उनको ही वो ऐड दिखाएगा उसमें से। कॉस्ट कंट्रोल क्लियर है सभी को? यस सर। फाइनल स्टेप थी हमारी इसमें ऐड बनाने की। तो सर अभी हमारा तो अभी हमारा पब्लिश नहीं होगा क्योंकि शायद पेमेंट वो ऐड नहीं किया है ना हमने। क्या बोला? सर हमारा वाला पोस्ट अभी पब्लिश नहीं होगा क्योंकि शायद पेमेंट नहीं डाला है इस वजह से। हाँ तो लेकिन ड्राफ्ट में आ जाएगा ना।
हाँ ड्राफ्ट में है वो अभी। हाँ, ड्राफ्ट में रखना है, पब्लिश करना भी नहीं है। वो जब आप पेमेंट वेमेंट बिलिंग विलिंग कर देते हो, यहाँ से पूरा सेटअप कर देते हो, तब वो उस पे लेगा। देखिए यहाँ से मैंने पेज सेलेक्ट किया। इंस्टाग्राम अकाउंट भी आपको सेलेक्ट करना है कि आपको किस इंस्टाग्राम अकाउंट पे उसको कनेक्ट कर लेना। और आप ऐड बनाए यहाँ से, सिंगल इमेज ही आप लें, लीड्स में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलता है। और यहाँ पे देखिए आपको प्रीव्यू के ऑप्शन भी दे रहा है कि आपका कौन से प्लेटफॉर्म पे कैसा ये ऐड दिखने वाला है। तो एक एक करके सभी पे क्लिक करके देख लेना। या प्राइमरी टेक्स्ट आ जाएगा आपका, हेडलाइन वगैरह ये सब देख लेना, मैंने आपको कल बता दिया था। अगर जैसे आपको भी अगर ऐड को देखना है तो एक और ऑप्शन दिया है यहाँ पे नोटिफिकेशन का। देखिए, या आपको क्लाइंट को दिखाना है, भाई उसको भी तो देखना है कैसा सैंपल है ऐड का। तो यहाँ पे एक शेयरेबल लिंक आपको दिया हुआ है, इस लिंक को आप कॉपी कर लेना शेयरिंग पे। ओके, और इसको यहाँ से ये कॉपी कर लिया। अब वो जिसको भी आप ये लिंक दोगे उसको अपने ब्राउजर में इसको बस रन करना है, तो वो रन करेगा तो उसको वो दिखा देगा कि वो ऐड कैसा विजिबल हो रहा है। तो एक टेस्ट पास करवाना हो क्लाइंट से कि भाई ऐसा ऐड मैंने बनाया है, एक बार आप चेक कर लो, तो इस तरीके से आप दे सकते हैं। 30 दिन तक वैलिड रहेगी ये लिंक, उसके बाद खत्म हो जाएगी। देखो पूरे सैंपल उसने दे दिए कि ऐसा दिख रहा है ये ऐड, कहाँ पे कैसा दिख रहा है, सारी चीजें उसने आपको बता दिया। या फिर आप जब भी फेसबुक चलाएं तो सबसे पहले आपको आपका ही ऐड दिखे रनिंग टाइम पे, तो एक और ऑप्शन दिया है यहाँ नोटिफिकेशन का, गेट नोटिफिकेशन। तो सेंड नोटिफिकेशन ऑन फेसबुक, इस पे आप क्लिक कर दें तो आपकी जो पर्सनल आईडी है उसका नोटिफिकेशन आएगा, वहां पे आप क्लिक करोगे तो आपको ऐड दिख जाएगा। और इवन जब भी आप फेसबुक चलाया करेंगे तो एक सैंपल ऐड आपको भी दिखाता रहेगा वो। ओके, अब जैसे हमारा जो टारगेट था यहाँ पे वो था कि लोग हमारे फॉर्म को फिल करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स मिले। उसकी भी टेक्निक मैंने आपको बता दी थी कि आप लोग हेडलाइन का प्रॉपर यूज़ करें और फ्री में उसको कुछ दें। जैसे हम कोई ब्रोशर दे रहे हैं या कुछ भी हम उसको दे रहे हैं तो हेडलाइन मैंने यहाँ पे उस हिसाब से लिखा। ओके, अब लीड्स किस फॉर्म से हमें भरवाना है वो फॉर्म आपको यहाँ पे देना है। ऑटोमेटेड चैट का ऑप्शन रखना है या इंस्टेंट फॉर्म, तो इंस्टेंट फॉर्म हमने इसमें लिया। फॉर्म एडिटेबल नहीं होता है, ये ध्यान रखना। एक बार अगर आपने बना दिया तो वो बन गया, री एडिट नहीं कर सकते आप उसको। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, जितना भी करना है एक ही बार में फाइनल करना है अपने को। क्रिएट फॉर्म, देखिए अब जैसे हमने इसको नाम दे दिया, मैंने आपको दो ऑप्शन बताए थे, मोर वॉल्यूम और हाई इंटेंट, ये क्लियर है। ऑटोमेटेड लीड, इसमें आपके मिनिमम ऑप्शन के साथ जल्दी यूजर लीड्स फिल कर सकता है, और हाई इंटेंट में उसको कुछ स्टेप पास करवानी पड़ेंगी, जैसे उसको स्वाइप करना पड़ेगा या वेरीफाई करना पड़ेगा अपने डाटा को 2-4 बार। तो आपको जेन्युइन डाटा चाहिए या मतलब रिलेवेंट डाटा चाहिए या ज़्यादा डाटा चाहिए, तो पहले आप हमेशा मोर वॉल्यूम में ही चलाना। अगर आपको ऐसा लगता है कि लीड्स जेन्युइन नहीं आ रही हैं, रिलेवेंट नहीं आ रही हैं, तो फिर आप उसको बाद में हाई इंटेंट में रख लेना। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप इसको आप फिल करते जाओ। सबसे पहले फॉर्म टाइप हो गया हमारा, इसके बाद फॉर्म के बारे में हम इंट्रोडक्शन दे देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट आपने जो इमेज ऐड में लगाई है वो इमेज आपके बैकग्राउंड में लग जाती है। अगर आपको इसके अलावा कोई दूसरी इमेज लगानी है तो आप यहाँ से अपलोड करवा लें।
फॉर्म का हेडलाइन दे दें, जैसे मैंने दे दिया। ठीक, एक अच्छा सा अट्रैक्टिव टाइटल आप बना देना फॉर्म का, और उसके बारे में आप डिटेल लिख देना थोड़ा सा, एक दो लाइन में। तो ये एक सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं, एक एक करके बनाते जाओ। अब आता है क्वेश्चंस। क्वेश्चंस यहाँ पे दो टाइप के हैं, एक तो डिफॉल्ट क्वेश्चन होंगे आपके, और एक होगा कस्टम क्वेश्चन जो हम खुद से बनाएंगे। डिफॉल्ट में आप नीचे देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन में दिखा रहा है, जैसे ईमेल फुल नेम, ये इसने खुद ने ले लिए। अब आपको बढ़ाना है तो ऐड कैटेगरी पे जाएं, जैसे आपको यूजर की इंफॉर्मेशन में कॉन्टेक्ट डिटेल में से क्या क्या चाहिए, फोन नंबर, सिटी, देख लें उतना ही लें जितना आपके काम का है। ईमेल आईडी जरूर लीजिएगा, बहुत लोग ईमेल आईडी हटा देते हैं, क्योंकि ईमेल आईडी अगर आप लोगे तो आगे चल के आप ईमेल मार्केटिंग में इसका यूज कर सकते हैं। ओके, ये वो डाटा है जो ऑटोमेटिक फिल होगा, जैसे फुल नेम आपकी प्रोफाइल से नाम उठाएगा वो, फोन नंबर अगर आपने उसमें रजिस्टर्ड किया है तो ऑटोमेटिक फेच कर लेगा, ईमेल भी ले लेगा, सिटी भी ले लेगा। अब अगर आप चाह रहे हो कुछ क्वेश्चन कस्टम हो जाए हमारे, तो ऊपर उसने एक ऑप्शन दिया था आपको कस्टम क्वेश्चन का। देखिए, जैसे क्या होता है, जैसे आपके पास अगर प्रोडक्ट में कोई वेराइटीज है या वेरिएंट्स है, तो उस केस में आपको कस्टम क्वेश्चन लग जाते हैं। जैसे सपोज हम किसी प्रॉपर्टी वाले के लिए काम कर रहे हैं, और उसके पास फ्लैट्स अवेलेबल हैं, 1 BH है, 2 BH है, 3 BH है, 5 BH है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फिल्टर लगा दिया, एक फिल्टर दे दिया इसमें मल्टीपल चॉइस का। ओके, तो पहले तो हमने क्वेश्चन पूछ लिया उससे, ठीक, आपको जो बेटर लगे आप उस हिसाब से करना। 1 BH, तो ये थोड़ा सा फिल्टर करने के लिए रहता है, ताकि आपको कॉलिंग, जो भी आपके यहाँ पे कॉलिंग कर रहा हो, उसको थोड़ा सा इजी हो जाए, उसको पहले ही पता लग जाए कि सामने वाला ने किस चीज के लिए अप्लाई किया है। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि उसको इसमें से एक चूज करना पड़ेगा। जैसे उसने 2 BHK को चूज किया, तो उसका जो लीड्स आएगा वो 2 BHK वाले कॉलम में अलग से सेपरेट हो जाएगा। तो अपने को पहले ही पता होगा किससे 2 BHK की बात करनी है, किससे 1 BHK की बात करनी है। तो अगर आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज में वेराइटीज है, जैसे आपने बोला डिजिटल मार्केटिंग हो गया, तो अपन ने उसको यहाँ पे लिख दिया कि व्हाट सर्विसेज एग्जैक्टली यू आर लुकिंग, तो अपने यहाँ दे दिया इसमें SEO, SEM, सोशल मीडिया, अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी बनती है तो इस तरीके से आप क्वेश्चन बनाओगे। फिर आता है प्राइवेसी। प्राइवेसी मतलब देखो, यहाँ पे हम उससे डाटा ले रहे हैं, तो डाटा वो दे तो रहा है हमें, लेकिन हम उससे ये चीज एक्सेप्ट करवाएंगे कि वो जो डाटा हमें दे रहा है, मतलब अपनी जो डिटेल दे रहा है, कॉन्टेक्ट नंबर या मेल आईडी, उसको हम मार्केटिंग लेवल में यूज कर सकते हैं, मार्केटिंग पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। उसको फोन लगा के परेशान कर सकते हैं, और उसको बार बार अपने प्रोडक्ट के लिए रीसेल के एड वगैरह दिखा सकते हैं। तो एक सेफ साइड लेके हम चल रहे हैं कि कल को वो अपने ऊपर केस ना कर दे कि भाई आप बिना परमिशन के क्यों हमें कॉल लगा रहे हो। तो हम पहले ही उससे ये चीज एक्सेप्ट करवाएंगे। तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन आपको लिखना है, T&C। ओके, और यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट में, देखो ये लगना ही लगना है आपको, ये आप कहीं भी ऐड चलाओगे लीड्स वाला, तो आपको ये टर्म्स एंड कंडीशन या प्राइवेसी पॉलिसी अपनी वेबसाइट में एक पेज बनाना पड़ेगा, और उस पेज पे वो डाटा लगाना पड़ेगा। फिर उस पेज की URL आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। अब आपको कंटेंट लिखने की जरूरत नहीं है, मैं एक टूल बता देता हूँ जिसमें आपको बना हुआ कंटेंट मिल जाएगा। आप यहाँ पे टाइप करना, फेसबुक लीड्स एड प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। ठीक है, डायरेक्ट आप टाइप करना कनेक्शन .io, ये टूल का नाम है। तो यही कीवर्ड आप टाइप कर देना, लिख लो उस कीवर्ड को।
इस पे विजिट कर जाना। यहाँ पे आप अपनी कंपनी का नाम, आपका जो भी ब्रांड है उसका नाम आप लिखोगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। किस कंपनी में, मतलब सॉरी किस कंट्री में है, कंट्री के हिसाब से हमें नाम्स बनाने हैं, तो इंडिया। ठीक है, ये एक्चुअली जीडीपीआर के गाइडलाइंस भी होती है इसमें। तो देखो उसने खुद से पूरा डाटा बना दिया है, ये रहा। तो जो भी है टर्म्स एंड कंडीशन उसने इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से पूरा सेट कर दिया है। अब आपको क्या करना है, इस पूरे कंटेंट को उठा के अपनी वेबसाइट पे एक पेज क्रिएट करना है, उसमें इसको लिख देना और उसकी यूआरएल को पब्लिश कर देना, और उस यूआरएल को आप यहाँ पे लगा देना। और इसके बिना वो ऐड चलाएगा भी नहीं, आपका ऐड ब्लॉक कर देगा, ये भी ध्यान रखना, देना ही है ये तो। ओके, और ये अपनी सेफ साइट भी होती है, अच्छी बात है, इसको लेना चाहिए। अभी मेरे पास कोई पेज नहीं है तो मैं इसी का यूआरएल ले लेता हूँ। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। अब फाइनल स्टेप है कि इतना करने के बाद लीड्स तो आई गई हमारी, बस उसने सबमिट के बटन पे क्लिक किया और डाटा हमारे पास आ गया उसका। अब वो क्या करेगा, वापस फेसबुक पे जाएगा। तो मैं उसको वापस फेसबुक पे नहीं जाने दूंगा, उसको मैं किसी अपने वन ऑफ प्लेटफॉर्म पे रिडायरेक्ट करवा देंगे, या तो कॉल लगवा देंगे उसको, या व्हाट्सएप पे पहुंचा देंगे, या उसको वेबसाइट पे कहीं पहुंचा देंगे। तो नीचे आपको एक और ऑप्शन दिया हुआ है, कंप्लीशन। तो इसमें आप जाएं, थैंक यू वैंक यू उसको बोल दो कुछ, और यहाँ पे कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो। और उसको कहाँ रिडायरेक्ट करना है ये हम यहाँ से सेट करेंगे, जैसे उसको बिजनेस कॉल लगवाना है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया टू गेट फास्ट रिस्पॉन्स। वन सेकेंड, ये यहाँ नहीं आएगा, ये ऊपर आएगा। यहाँ पे आपका नंबर आएगा, इसके बाद जो कॉल नंबर है वो नीचे आ जाएगा। ये फाइनल स्टेप है आपकी, ये देखिए, ये रहा। तो वैसे तो डाटा आ ही गया है हमारे पास, बट हम उसको नेक्स्ट वर्किंग डे में कॉल करेंगे, या हो सकता है हम 4 दिन बाद हम डिले करेंगे। अब सामने वाले को बहुत जल्दी है भैया, वो आपका वेट नहीं कर सकता कि आप आगे से कॉल करो, तो वो खुद से ही कॉल लगा लेगा आपको। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं जो आप इसमें लगा सकते हैं। अगर आपको कुछ और ऑप्शन भी लेने हैं तो वो भी आप ले सकते हो। डायरेक्ट वेबसाइट पे विजिट करवाना है तो अपना फॉर्म दे देना है, या जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप दे दीजिएगा यहाँ पे। एंड फाइनल स्टेप, एक बार इसको देख लें फॉर्म को पूरा स्टेप बाय स्टेप कि अपन ने क्या किया है, और उसके बाद इसको पब्लिश कर दें। फॉर्म केयरफुली बनाना और एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि री एडिटेबल नहीं होता है, आप इसको बाद में एडिट नहीं कर सकते हो, तो ये ध्यान रखना। तो ये अपनी चारों पांचों स्टेप बता रहा है कि सबसे पहले उसको ये दिखेगा, आर यू लुकिंग फॉर, इस पर उसने क्लिक किया। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में उसको ये दिखेगा, मतलब वो डाटा फिल करेगा, इसमें से मोस्ट ऑफ द डाटा अपने आप आ जाएगा, आपके नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, क्योंकि फेसबुक पर रजिस्टर्ड रहता है। तीसरी स्टेप में उसको टर्म्स एंड कंडीशन वो सबमिट पे क्लिक करेगा। एंड फोर्थ स्टेप जो लास्ट हमारी कंप्लीशन थी वो ये रहेगी। तो ऐसे कुछ 4 स्टेप हमारी अपने आप बन गई इसके अंदर। फिर फाइनल स्टेप है आप इसको पब्लिश कर दें। देखो वो बता रहा है कि कुछ रह गया है इसमें, यू मस्ट लेट पीपल नो हाउ यू विल यूज देयर डाटा। ठीक है, तो अब कहाँ एरर हुआ है आपको यहाँ ढूंढने की जरूरत नहीं है, गो टू एरर पे क्लिक कर दो, वो खुद से आपको वहां पे रिडायरेक्ट करवा देगा। ठीक, तो यहाँ पे ये रह गया पब्लिश। ये हो गया। लास्ट स्टेप है पब्लिश पे नीचे क्लिक कर देना। तो अभी ये पब्लिश नहीं करेगा बिकॉज ऑफ कि आप लोग बिलिंग करोगे तब ये पब्लिश करेगा। आप पब्लिश पे क्लिक भी करोगे तो आपसे पेमेंट इन्फॉर्मेशन मांगेगा। ओके, बट ठीक है, आप लोग इसको डाउट में तो रख ही सकते हो। तो जो क्लोज करने का जो बटन दिया है ऊपर, आप तो डायरेक्ट उस पर क्लिक कर देना, तो ऑटोमेटिक आपके कैंपेन को वो ड्राफ्ट में वहां पे सेव कर देगा।
अब देखो उसका आगे की जो स्टेप है, पहली चीज कि जो लोग लीड्स फिल कर रहे हैं वो लीड्स कहाँ पे आ रही होगी, पहले तो हमें ये देखना है कि वो डाटा जो आपका यूजर है वो कहाँ मिलेगा आपको। तो आपको क्या करना है, अपने कैंपेन में, कौन से कैंपेन पे अभी हमने चलाया था, ये वाला कैंपेन, तो अब हो सकता है ऑलरेडी कैंपेन चल रहे हो हमारे, तो जिस कैंपेन से आपको लीड्स डाउनलोड करनी है उसको सिलेक्ट कर लेना, फिर उसके एड सेट पे मूव करना। तो अगर इसमें एक से ज्यादा एड सेट हैं तो उस एड सेट को सिलेक्ट कर लेना जिसमें से आपको लीड्स निकालना है। अभी मेरे पास एक ही है तो मैं डिफॉल्ट भी ले सकता हूँ उसको, बट फिर भी मैंने सेलेक्ट किया। इसके बाद उस एड पे जाओगे आप जिसमें वो लीड्स आई हैं, तो यहाँ पे वो लीड्स आपको मिल जाएंगी रिजल्ट्स के अंदर, और वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, देखिए। देखिए कैंपेन कौन सा है जिससे मुझे लीड्स निकालनी है, एंजल ब्रोकिंग, मैंने इसको सेलेक्ट किया। उसके बाद एड सेट पे आया, तो उसमें ऑलरेडी 2 एड सेट बने, मुझे लीड्स किस में से निकालनी है, फर्स्ट वाले में से, तो वो मैंने इसको चेक मार्क किया। उसके बाद अब मुझे ये उसी के ऐड दिखाएगा जो मेरा ये वाला ऐड सेट है। चेक मार्क करने का क्या मतलब है कि उसका जो सब पार्ट है बस वही विजिबल होगा, उसके अलावा दूसरे नहीं करेगा। अब सपोज अगर मैं उसको चेक मार्क नहीं करूंगा तो 2 ऐड इसके बने, 2 ऐड नीचे वाले के बने, तो 4 ऐड दिखाएगा, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि मुझे किस पे जाना है। तो मैंने पहले ही फिल्टर कर दिया कि मुझे सिर्फ इस वाले के ऐड चाहिए। ओके, तो फिर अब मैं ऐड में आऊंगा तो मुझे सिर्फ इसके 3 ऐड दिख रहे हैं, और यहाँ पे लीड्स दिख रही हैं आपको। तो अब यहाँ पे देखो कुछ कॉलम बता रहा है आपको। सबसे पहले दिखा रहा है रीच 44,000, ये लास्ट 7 डेज की रिपोर्ट है, हम लाइफ टाइम का मान लेते हैं। लाइफ टाइम मतलब मैक्सिमम, तो मैंने इसको मैक्सिमम किया, मतलब कि अभी तक जितना भी ऐड चला है इस पे, उस पे कितनी रीच आपको मिली है, कितनी रीच मिली है इसमें, इसके हिसाब से 1,31,205 इतनी प्रोफाइल को ये दिखा है। उसमें से 2,24,948 इम्प्रेशन आपको मिले। इम्प्रेशन किस चीज का हो गया ये, भाई आपकी प्रोफाइल है, आपने फर्स्ट टाइम देखा तो एक रीच मुझे मिला, लेकिन आपने अकेले ने 5 बार देखा तो रीच तो मेरा एक ही रहेगा, इम्प्रेशन 5 हो जाएंगे, तो उसको हमने इम्प्रेशन बोला, नंबर ऑफ रिपीटेशन। ओके, लीड्स कितनी मिली वो फर्स्ट में दिखा रहा है आपको। तो रिजल्ट वाला जो सेक्शन होता है वो आपका लीड्स होता है। तो मुझे इसमें 5,025 डाटा लोगों ने मेरा फॉर्म फिल किया है, और कितने का एड टोटल रन हो गया, यहाँ आपका एड रन हुआ है 8,354 का, काफी अच्छा चल रहा है। तो इसमें अब आपका एक कॉस्ट, एक लीड कितने का रखा पड़ा है आपको, 1.66 का। अब मैंने आप लोगों को बोला था कि मल्टीपल ऐड बनाने से क्या बेनिफिट होता है। देखो मैंने यहाँ पे मल्टीपल ऐड चलाए थे, मुझे नहीं पता कि मेरा कौन सा ग्राफिक्स कस्टमर को ज्यादा अच्छा लगेगा। अब यहाँ से थोड़ा सा आपका स्मार्ट वर्क स्टार्ट होता है। तो मैंने क्या किया, एक एड सेट, एक कैंपेन के अंदर एक एड सेट बनाया, और एक एड सेट के अंदर 3 ऐड बनाए थे, 1 2 3 आपको दिख भी रहे हैं। तीनों एड सेट में आप देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है। सबसे लास्ट वाला जो मेरा ऐड है उसका CPL 4.93 जा रहा है, उससे पहले वाले का 2.28 जा रहा है, और इससे पहले वाले का 1.66 जा रहा है। तो मैंने उन दोनों को स्टॉप कर दिया क्योंकि वो पहले ही परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे रहे हैं, और जो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है मैंने उसको चालू रखा। तो ये थोड़ा सा एक जजमेंट हो जाता है। और दूसरा बेनिफिट क्या होता है इसमें कि एक यूजर को 3 बार दिखाएगा वो। पहले उसने आपको ये वाला ऐड दिखाया, मतलब 01 वाला दिखाया, सपोज आपने इग्नोर कर दिया, आपने सिर्फ स्क्रॉल करके और फ्री कर दिया उसको, तो फिर आपको वो दोबारा दिखाएगा कौन सा वाला, दूसरा वाला 02 नंबर का दिखाएगा, फिर आपको वो 03 नंबर का दिखाएगा। तो इंप्रेशन कितने हो गए, 3, लेकिन रीच एक ही रहेगा। तो इससे हमें फायदा भी हो रहा है, एक ही रीच में हमने 3 ऐड दिखा दिया उसको, और पैसा फेसबुक आपको रीच के हिसाब से ले रहा है। तो ये थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कम से कम बजट में, अभी क्लाइंट मेरे पास जब आया था, इसने मुझे कैंपेन दिया था और जिससे इसने पहले चलवाया था, आप विश्वास नहीं मानोगे, 70 रुपीज का एक लीड जा रहा था ये, और मैं वो 70 रुपीज से इसको 1.66 पे लेके आ गया, मतलब ₹1.5 का अब इसको एक लीड पड़ रहा है। तो अब कहीं नहीं जाएगा क्लाइंट अपने पास से। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है कि अब उसने जितना वहाँ इन्वेस्ट किया उससे बेटर रिस्पॉन्स उसको यहाँ पे मिल रहा है। एंड ग्राफिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, कि आपका ग्राफिक्स भी अच्छा होना चाहिए। अब इसके आगे की चीजें कि ये लीड्स या तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लो। देखो ऑन फेसबुक लीड्स, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन देगा। यहाँ से डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। ये देखिए नीचे डाउनलोड का ऑप्शन दे रहा है।
या फिर आप बहुत बड़े लेवल पे ऐड चला रहे हो, मतलब एक ही दिन में आपकी 10,000 20,000 50,000 लीड्स आ रही हैं, तो उस केस में उसने आपको एक ऑप्शन दिया ऊपर, कनेक्ट योर सीआरएम। अब सीआरएम क्या होता है, आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा या नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर इसका फुल फॉर्म होता है। ये आपके डाटा को मैनेज करता है। मतलब अब आप इनको 50,000 लीड आई, उसमें से कुछ इंदौर से हैं, कुछ उज्जैन से हैं, कुछ भोपाल से हैं, तो आपने सीआरएम में पहले ही सेगमेंट बना दिया कि भाई ये इंदौर वालों को सेपरेट कर दो, उज्जैन वालों को अलग सेपरेट कर दो, या आपको इनको एसएमएस करना है, या आपको इनको कॉल करना है, या आपको इनको व्हाट्सएप सेंड करना है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप अपने जो भी आपने एसएमएस होता है ना, बल्क एसएमएस सर्विसेज होती हैं, बल्क व्हाट्सएप सर्विसेज होती हैं, या बल्क ईमेल मार्केटिंग सर्विसेज होती हैं, तो हमने वहां से एपीआई ली और सीआरएम के साथ एपीआई कनेक्ट कर दी। तो सेम टाइम पे जैसे यूजर ने फॉर्म फिल किया, ऑटोमेटिक उसको मैसेज चले जाएगा, ऑटोमेटिक उसको मेल चले जाएगा। ये चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा, ऑटोमेशन कैसे करेंगे पूरे डाटा का। ठीक है, तो बस उसी को हमने सीआरएम बोला है। वर्ल्ड का जो सबसे टॉप लेवल का सीआरएम है सेल्सफोर्स। देखिए, बहुत बड़ा मार्केट है इसका। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के बाद कुछ चीजें अगर सीखना चाहो एड ऑन में, तो इसको सीखिएगा आप। इसमें अभी करियर ग्रोथ बहुत ज्यादा है। मतलब अपने कुछ स्टूडेंट हैं जो डिजिटल मार्केटिंग के साथ में जिन्होंने ये किया हुआ है, कुछ दिल्ली में है, कुछ पुणे में है, मोर देन 60,000 सैलरी है उनका। क्योंकि सीआरएम में इसकी खुद की ही सेल्स फोर्स से अगर आप ओनली सीख लेते हो तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 20-25,000 से स्टार्ट होती है। बट काफी कॉन्सेप्चुअल चीजें होती हैं इसके अंदर। तो आप लोग जैसे डिजिटल मार्केटिंग की आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए और उसके बाद आप कुछ एड ऑन में सीखना चाहें, तो सेल्स फोर्स सीखना, बहुत बड़ा मार्केट है इसका, इंटरनेशनल मार्केट भी खूब अच्छा है इसका। तो इसको लिख लो, आप लोग नोट कर लो। कुछ टॉप लेवल के सीआरएम में आपको बता देता हूँ, ये आने वाले टाइम का फ्यूचर है। ओके, तो एक तो एआई हो गया और एक सीआरएम हो गया, ये डिजिटल मार्केटिंग के बाद सबसे ज्यादा ग्रोथ में आए। एक तो सेल्स फोर्स है, एंड इसका एक अल्टरनेट है बिट्रिक्स 24। ये टॉप लेवल के सीआरएम। और इंडिया में देखो उसका भी मार्केट अच्छा है, जोहो। जोहो भी आप ट्राई कर सकते हैं, एंड हब स्पॉट, इसका भी सीआरएम चलता है। आप सिर्फ सेल्स फोर्स पे काम कर लें, बाकी सब तो आपको खुद से हो जाएगा। ओके, और इसकी लीड्स कहाँ से मिल सकती है? जहाँ पे आपने पेज बनाया है। तो जैसे अभी फेसबुक ने खुद ने भी रिसेंटली सीआरएम लॉन्च किया है, बेसिक सा सीआरएम लॉन्च किया है। जैसे अभी हमने किस पेज पे लीड ऐड चलाया है इसका, पेज का नाम जॉब पार्थ साइट। देखो मैं जैसे अब ये जो ऐड चल रहा है, अब जो आपको जो लीड्स दिख रही है 5025, ये हम पेज से भी निकाल सकते हैं। तो आप लोग क्या करें, इसका जो पेज है उस पर विजिट कर जाएं। यहाँ पे देखिए लीड सेंटर करके आपको दिख रहा है, लीड सेंटर, इस पे विजिट। ये अभी लॉन्च किया है रिसेंटली, लास्ट 2 या 3 महीने पहले ही फेसबुक ने इसको लॉन्च किया, लीड सेंटर। ये भी इसने एक बेसिक सा सीआरएम आपको दे दिया है कि आपके जो टेली कॉलर हैं, या आप अगर खुद कॉलिंग कर रहे हैं, या आपको मैनेज करना है अपने डाटा को, तो आप यहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं। तो ये डाटा हमारे पास आया है, और इसमें से जो ब्लू टिक दिख रहे हैं जिसपे, उनको हमने अभी तक एक्सेस नहीं किया, देखा नहीं है उनको। अब होता यह है इसमें कि यहाँ से आप मैनेज करने का बेनिफिट है कि अगर आपको पूरा डाटा लेना है तो आप एक साथ डाउनलोड कर लो, या बाजू में ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन दिया है, या सीआरएम के साथ कनेक्ट करना है, जो भी आपको अच्छा लगे। ओके, लेकिन अगर आपको उसको सीआरएम की फॉर्म में लेना है, जैसे ऊपर बता रहा है इन प्रोग्रेस लीड, इंटरेस्टेड लीड्स, कन्वर्टेड लीड्स, तो वो आप कर सकते हो। जैसे आपने कमलेश से बात की, कमलेश ने आपका प्रोडक्ट ले लिया, तो आपने कमलेश को क्या किया, फिल्टर लगा दिया यहाँ पे। कमलेश को आपने बोल दिया कि भाई कमलेश हमारा कन्वर्ट हो गया, तो कमलेश का जो डाटा है वो कन्वर्टेड में चले गया। तो अब मैं ये जितने भी कन्वर्टेड डाटा है,
इनको कल को फिर से मुझे ऐड रन करना है या मुझे कोई दूसरा प्रोडक्ट बेचना है, ये इंटरेस्टेड हैं सभी जो ऑलरेडी आपका प्रोडक्ट ले चुके हैं। तो मैं कन्वर्टेड लीड्स जितनी भी रही होंगी 5,000 में से 1,000 लोग कन्वर्टेड हो गए होंगे, तो इनको मैं डायरेक्टली ऐड दिखा सकता हूँ नेक्स्ट टाइम। मेरे पास एक सीट होगी इनकी, उस सीट को मैं लगाऊंगा, जो मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा वो ऑफलाइन इवेंट से, और उनको ही सिर्फ उन्हीं को वो ऐड दिखाएगा, या उन्हीं को आप मैसेज कर सकते हो या उन्हीं को आप कॉल कर सकते हो, तो जैसा आपको अच्छा लगे। पूछना है कुछ किसी को उसमें से? नो सर। नो सर। ओके। अब सेकंड केस जो मैंने आपको बताया था कस्टम ऑडियंस का, कि भाई मेरे पास जो लीड्स आई हैं वो कितनी आई हैं यहाँ पे 5025। अब मैंने आपको बताया कि इसमें से बहुत से लोग ऐसे हैं, मतलब रीच कितनी मिली 1,31,000, मतलब इतनी प्रोफाइल को हमने टारगेट किया, तब जाके उसमें से 5,000 लोगों ने फॉर्म को फिल किया, मतलब 2.5-3% का आपको उसमें ROI मिल रहा है। तो अब मैं एक ऐसा ऐड भी रन कर सकता हूं पैरेलल, जिसमें मुझे उन्हीं लोगों को ऐड दिखाना है जिन्होंने मेरे फॉर्म को फिल नहीं किया, ऐड देखा बट फिल नहीं किया। पता नहीं क्यों नहीं किया उन्होंने, हो सकता है कि भाई उनको आपका ग्राफिक्स समझ में नहीं आया, या हो सकता है कि वो जल्दी में थे। तो अब आप क्या करेंगे, ग्राफिक्स एक सबसे बड़ा रीजन हो सकता है कि उनको आपका ग्राफिक्स समझ में नहीं आया। तो अब मैं क्या करूंगा, पैरेलल उसी कैंपेन के अंदर, उसी एड सेट के अंदर एक और ऐड चलाऊंगा, जो सिर्फ उनको दिखाऊंगा जिन्होंने मेरे फॉर्म को ओपन किया बट फिल नहीं किया, या उन्होंने आपको रॉयली इग्नोर मारा। ओके, तो उसके लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कैंपेन में जाना, और नया कैंपेन क्रिएट का जो ऑप्शन दे रहा है उस पर भी क्लिक कर सकते हो, या फिर जो कैंपेन के अंदर आपको बनाना है उसको सिलेक्ट भी कर सकते हो। दो ऑप्शन है हमारे पास, जो आपको बेटर लगे, मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ। तो मुझे कैंपेन वही रखना है एंजल ब्रोकिंग, और एड सेट भी वही रखना है, एड नया बनाना है। तो मैंने क्या किया, एंजल ब्रोकिंग को सिलेक्ट करके रखा, फिर एड सेट पे गया। एंजल ब्रोकिंग का जो एड सेट है अभी 2 हैं, तो मुझे इस एड सेट में बनाना है, तो मैंने उसको सिलेक्ट करके रखा, फिर मैं ऐड में गया और फिर मैंने यहाँ से क्रिएट कर दिया। तो अब ये मेरा एड नया बनाएगा। यहाँ से अगर ऐसे नहीं करना था तो एक तरीका और था हमारे पास, कैंपेन में गया, क्रिएट पे क्लिक किया, और न्यू कैंपेन की जगह एग्जिस्टिंग कैंपेन में लूंगा। देखो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एड सेट मैंने एग्जिस्टिंग ले लिया और एड सेट का नाम दे दिया, मतलब नाम देने की जरूरत नहीं, वो तो पहले ही बना हुआ है, तो आपको दिखा रहा है नीचे कि कौन सा वाला लेना है इसमें, तो ये वाला मैंने ले लिया। अब बस आपको एक ऐड नया बनाना है। तो अब इसका जो एड सेट है वो हमें क्या रखना पड़ेगा यहाँ से, कि मुझे उन्हीं को दिखाना जिनने फॉर्म देखा बट क्लिक नहीं किया। तो ये किसका पार्ट है, ऑडियंस का। तो अब आप क्या करोगे, कैंपेन सेलेक्ट करोगे, एड सेट में जाओगे, और यहाँ से जो आपका एड सेट है वो आपको चेंज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे आप देख भी रहे हैं मैंने कुछ किया भी है, एक कैंपेन के अंदर मैंने एक एड सेट बनाया और एक एड, नीचे एक और मैंने एड सेट बनाया, उसके अंदर 3 ऐड बना के रखे हुए हैं, तो इसलिए वहां पे CPL इतना कम आपको दिख रहा है। तो वो ऑप्शन देखो आपको वहाँ कस्टम ऑडियंस से मिलेगा, क्रिएट न्यू में कस्टम ऑडियंस, और यहाँ पे देखिए आपको लीड्स फॉर्म करके एक ऑप्शन दिख रहा है, तो लीड्स फॉर्म पे मैंने क्लिक किया, देन नेक्स्ट। तो अब ये मुझे बता रहा है कि आपका जो पेज है, कौन से पेज की आप बात कर रहे हो, जॉब पार्थ, इसमें हमने ऐड चलाया था। लीड फॉर्म, कौन से फॉर्म की बात कर रहे हो, अभी आपके पास इतने फॉर्म बने हैं जिसमें लीड्स आ रही है, तो मैंने जो ये वाला जो फॉर्म लिया है इसके अंदर आई है मेरी 5,000 लीड्स, तो मैंने वो फॉर्म सेलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ उसको, कि ये उनको दिखाए जिन्होंने फॉर्म देखा बट क्लिक नहीं किया। तो ऊपर देखो कंडीशन बता रहा है, एनीवन हु ओपन दिस फॉर्म, या फिर सेकंड हु ओपन बट डिडंट सबमिट फॉर्म, या हु ओपन एंड सबमिट फॉर्म। तो आप देख ले इफ एंड एल्स क्या लगाना, तो सेकंड वाला ज्यादा सही रहता है इसमें, तो ये मैंने लगा दिया। तो अब वो ऐड उन्हीं को दिखाया जिन्होंने लास्ट टाइम ऐड देखा था लेकिन फॉर्म नहीं भरा, फॉर्म भी ओपन किया पर डाटा नहीं भरा। क्यों नहीं भरा उन्होंने,
हो सकता है उनको ग्राफिक्स अच्छा ना लगा हो आपका, या कोई भी रीजन रहा होगा, तो ये वाला जो ऐड है ये उन्हीं को चलेगा। बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि जैसे ही आप ये वाला एड सेट बनाओगे तो आपका जो डिटेल टारगेटिंग वाला जो एड सेट है उसको बंद कर देगा वो। मतलब जो एस्टिमेट अभी आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका किसका है, डिटेल टारगेटिंग वाले का है, और आपने जैसी कस्टम ऑडियंस यहाँ पे लगाई तो इसको हटा देगा वो, फिर इस वाली ऑडियंस के हिसाब से आपका एड चलाएगा। तो आपको 2 एड सेट बनाने पड़ेंगे, मतलब दूसरा एड सेट लगा के उसको टारगेट करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा ट्राई करना आप लोग, मुझे पता है नहीं आया होगा बहुत से लोगों को समझ में। आज ट्राई करते हैं सर, हाँ, शायद हो मैं जाएगा। एक टास्क दे रहा हूँ आप लोगों को, जो मैंने आपको गूगल एड्स में भी दिया था, कि आपको एक डिजिटल मार्केटिंग नाम का कैंपेन बनाना है, और उसके अंदर 5 एड सेट बनाने हैं। एड सेट के नाम भी लिख लो जिसको नहीं पता है। एसईओ सर्विसेज, एसईएम सर्विसेज, ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, और एक वर्डप्रेस। ये 5 एड सेट आप बनाओगे एक कैंपेन के अंदर। 5 एड सेट बनेंगे और हर एड सेट के अंदर 5-5 ऐड बनेंगे। तो आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये जरूर ट्राई करना, क्योंकि कल मैं आपको फिर मल्टीपल एड सेट में कैसे हम उसको कस्टम ऑडियंस लगा के टारगेटिंग करते हैं, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी बहुत इजीली। टास्क समझ में आ गया? एक कैंपेन बनाना है, उसके अंदर 5 एड सेट बनाने हैं और 25 ऐड बनाने हैं। मतलब हर एड सेट के अंदर 5-5 ऐड बनेंगे, तो 1, 5 एंड 25। ओके सर। ओके, देन कल करते हैं। कल इसका हम कस्टम ऑडियंस स्टार्ट कर देंगे। और उसके अलावा और टास्क ले लो आप, जो ऐड आप लोग बना सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। सारे ऐड मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि लगभग सब सेम ही है। तो इसमें से आप लोग कौन से कैंपेन, एक तो देखो ब्रांड अवेयरनेस, और एक रीच, और तीसरा ले लो आप इसमें मैसेजेस। ये 3 कैंपेन आप लोग बना के देखना। ओके सर। डिफरेंस भी देखना उसमें, डिफरेंस मेजरली जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है। जैसे कि ब्रांड अवेयरनेस और रीच, इसमें लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आप दोनों को पैरेलल अलग अलग विंडो में बना के देखना, 2 टैब खोल के रख लेना, और ऑप्शंस को देखना कि उसमें कौन सा ऑप्शंस आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। तो जब आपका क्लाइंट आपको कोई काम बोलता है करने के लिए कि भाई ऐसा करना है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसको ये ब्रांड अवेयरनेस से ज्यादा अच्छा चलेगा या रीच से ज्यादा अच्छा चलेगा। तो आपको माइंड में क्लिक करना चाहिए कि उसमें कौन से ऑप्शन ऐसे हैं जो आपको वहां मिलेंगे या वहां नहीं मिलेंगे। ओके, तो ये आप देख लीजिएगा इसके अंदर। ओके सर। चलिए, ओके, गुड डे। थैंक यू सर। Okay. थैंक यू सर।